राम राम सा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे घाघरा बनाना। तो इसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है और ये है इसके मगजी और ये है अंदर फेरवास लगता है वो वाला। तो अब हम सबसे पहले घाघरे की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम पल्ले कट कर देंगे, मतलब पार्ट कट करेंगे। 5 मीटर फैब्रिक है तो इसके लिए 5 से पल्ले कट हो जाएंगे। तो हम पल्ले कट करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम कपड़े को डबल फोल्ड करके सीधा कर देंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना तो सही से समझ में आ जाएगा। तो हमारे घाघरे की लंबाई है 30 इंच, तो 28 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच मगजी रहेगी, तो हमने 28 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे भी 28 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे। और अब हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम दूसरे पल्ला कट करेंगे। अब हम दूसरा पल्ला कट करने के लिए इसी पल्ले को ऊपर रखेंगे और कट कर देंगे सही से जमा के। एकदम सीधा ऊंचा नीचे रहेगा तो ऊपर नीचे होगा घाघरा, इसलिए सही से जमा के कट करना है। तो हम इसी तरीके से सारे पल्ले कट कर देंगे ऊपर रख के। तो अब ये वाला पल्ला हम दूसरा पल्ला ऊपर रख के कट कर रहे हैं, ठीक है। बस इसी तरह हम सब पल्ले कट करेंगे। तो अब हमने सारे पल्ले कट कर दिए हैं। अब हम फेरवास रखने वाले थे, वो रेड वाला कपड़ा वो नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें से बच गया है। तो ये वाला कपड़ा मजबूत होता है, इसलिए हम ये इसी में से बचा हुआ कपड़े से फेरवास लगा देंगे। पतली पतली पट्टी निकालनी है, 4 इंच की पट्टी निकालेंगे। तो हमने 4 इंच पे निशान लगाया है और सीधी लाइन बना देंगे और हम पट्टी कट कर देंगे। तो हमारी एक पट्टी कट हो गई है। हम दूसरी वाली पट्टी इसी के ऊपर रखेंगे और कट कर देंगे। तो हमने इसके ऊपर रख दी हैं और अब हम कट कर देंगे इसी तरीके से। इस तरह से सारी पट्टियाँ कट कर देंगे ऊपर रख के। तो अब हमने फेरवास के लिए 6-7 पट्टियाँ कट कर दी हैं। अब हम मगजी कट करेंगे। तो मगजी बनाने के लिए हमने रेड कपड़ा लिया है 1.5 मीटर, वो जर्सी वाला कपड़ा है। तो अब हम कपड़े को इसी तरीके से जमा के सीधा बिछा देंगे। अब हम इसे तिरछा फोल्ड करेंगे, ये वाला पल्ला इस पल्ले के ले जाएंगे। अब इसी साइड से एक बार और फोल्ड करेंगे, यहाँ से सही से जमाएंगे और फोल्ड करेंगे। सलवटें नहीं रखनी है वरना मगजी टेंडी कपेगी और बीच में बेलन पड़ेगी, इसलिए सीधी रखनी है और सीधी कट करनी है। अब यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे। तो अब हमारी मगजी सही से फोल्ड हो गई है। देखिए इस तरीके से बनाते हैं मगजी हम। अब हम मगजी पे निशान लगाएंगे। तो हमारी पहली बार रखना है 2.5 इंच पे निशान। अब यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और सामने वाली साइड पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम लाइन बना देंगे। लाइन बना के सीधा कट करते हैं तो हमारे मगजी में बेलन नहीं पड़ती है और टेढ़ी मेढ़ी कट हो जाती है तो मगजी में बेलन कट पड़ती है। बेलन पड़ने का मेन कारण है मगजी कटिंग करना टेढ़ी मेढ़ी होती है कटिंग। तो अब हमने सही से जमा के निशान भी लगा दिया और लाइन भी खींच दी। अब हम कटिंग करेंगे। फर्स्ट वाला फोल्ड होता है इसलिए हम 2.5 इंच पे कट करते हैं, सेकंड वाला 5 पर, बाकी सब 5-5 इंच पे कट करेंगे। अब हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन बना देंगे और कट कर बाकी सब 5-5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो अब हमारे सब निशान लग गए हैं। अब हम कटिंग कर देते हैं। तो इसी तरीके से मगजी कट करनी है। तो मगजी कट करने में भी आसानी रहेगी और लगाने में भी, जोड़ने में भी, सब में आसानी ही रहेगी। तो ये हमारी मगजी भी कट हो गई है। तो अब हम सबसे पहले पल्ले कट जोड़ेंगे। तो हम पल्ले जोड़ रहे हैं। अब
तो एक पल्ला नीचे रखना है, सीधी साइड ऊपर रखे। अब एक पल्ला ऊपर रखना है, सीधी साइड नीचे रखे। दोनों की सीधी साइड सामने रख के हम पल्ले जोड़ेंगे। सारे पल्ले इसी तरीके से जोड़ेंगे। इसी तरीके से हमने सारे पल्लों को जोड़ दिया है। तो देखिए हमने पल्ले किस तरीके से जोड़े हैं। ये देखो ये किस तरीके से हमने पल्ले जोड़े हैं। इस तरीके से जोड़ दिए सारे पल्लों को। एकदम ऐसी लंबी लंबी पट्टी बन गई है, मतलब 6 कलियां थी, 6 पल्ले थे, इसलिए हमने पट्टी बनाई, जोड़ी तो बहुत लंबी पट्टी बनी है। लगभग 7 मीटर लंबाई रही है इसकी। तो अब हम सबसे पहले फेरवाश वाली पट्टियों को जोड़ देते हैं। एक पट्टी ऊपर रखनी है, एक पट्टी नीचे रखनी है, सीधी साइड अंदर रखनी है और उल्टी साइड बाहर रख के सब भी सारी पट्टियों को इस तरीके से जोड़ के लंबी पट्टी बना देनी है। अब हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं। अब हमारी सारी पट्टियाँ जुड़ गई है और इस तरीके से एक लंबी पट्टी बन गई है। अब हम इसी पट्टी को एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी, सीधी पट्टी पे। इसी तरीके से हमने पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम मगजी जोड़ेंगे। सबसे पहले हम मगजी को जोड़ देंगे। मगजी को ऐसे रख के तिरछा जोड़ना है। देखिए इस तरीके से हम तिरछा जोड़ते हैं। तो सारी मगजी इसी तरीके से जोड़ देनी है। तो सारी मगजी को इसी तरीके से तिरछी रख के जोड़ दी हमने। देखिए ये सब सारी मगजी जोड़ दी है और लंबी बन गई है एक पट्टी। अब हम मगजी और फेरवाश दोनों को घाघरे के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए अब घाघरे के साथ जोड़ते हैं मगजी और फेरवाश दोनों को। तो हम इसी तरीके से रखेंगे घाघरे को। यहाँ पे डिजाइन हमें इस तरीके से रखना है। 2 वाली लाइन है ये मगजी की साइड रखनी है और 1 वाली लाइन है ये चेन की साइड रखनी है। अब हम इसके ऊपर मगजी रखेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे मगजी को। अब इसके ऊपर फेरवाश को रखना है। मगजी नीचे घाघरा रहेगा, बीच में मगजी रहेगी और ऊपर फेरवाश रहेगा और बाद में सिलाई लगेगी। अब हम इस फेरवाश को रखेंगे ऊपर यहाँ पे। इस तरह से मगजी और फेरवाश को साथ में जोड़ देना है। आप सही से जमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखेंगे वरना बेलन पड़ जाती है बीच में। इस तरह से हमने सारी मगजी को साथ में जोड़ दिया है। ये देखो ये हमने पूरी मगजी इस तरीके से मगजी और फेरवाश दोनों को घाघरे के साथ अटैच कर दिया और बचा हुआ कपड़ा कट कर दिया है हमने। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और फेरवाश रह जाएगा अंदर की साइड। इस तरह से फेरवाश अंदर की साइड रखना है और ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते जाना है, नीचे ध्यान रखते जाना है फेरवाश का, वरना नीचे बीच में आ जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से हमने मगजी के ऊपर वाली सिलाई भी कंप्लीट कर दी है। अब हम फेरवाश में ऊपर वाली साइड में फेरवाश में सिलाई लगाएंगे। अब हम फेरवाश को इस तरह रख के भी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इस तरह से नहीं रखूँगी। अगर ऊपर की साइड से समझ में नहीं आता है वो इस तरह से रख के सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं तो ऊपर की साइड से ही सिलाई लगाऊंगी। यहाँ ऐसे रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी सही से। अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। ऊपर से सिलाई लगाने से ऐसी सिलाई आई है, देखिए एकदम फिनिशिंग से आई है सिलाई भी। तो अब हमारे फेरवाश मगजी दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम प्लेटें लगाएंगे। प्लेटें लगाने के लिए कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी है 34 इंच है।
अब हम कमर का नाप लेके कमर के बराबर कपड़ा रख के जितनी बार फोल्ड होता है ना उतनी बार हम फोल्ड कर देंगे कपड़े को, और फिर पता चलेगा कि सलवार कितनी लगानी है। जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार फोल्डिंग में सलवार आएगी, तब जाके हमारी कमर बराबर होगी। तो कपड़े को पल्ले बनाकर कट किया था तो लंबाई बनी है 7.5 मीटर। तो अब हम इसकी कमर को फोल्ड करेंगे, तब हम 8 बार फोल्ड हो रहा है और इतना ऊपर बच रहा है 8 बार फोल्ड होने के बाद भी। अब हम सलवट लगाएंगे बारीक बारीक एकदम। चलिए अब हम सलवटें लगाने स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस तरीके से फोल्ड कर देना है अंदर की साइड, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। अब हम ऐसे सलवट डालेंगे, देखिए हो, देखते जाइए ताकि समझ में आएगा सही से, वरना सही से समझ में नहीं आएगा। ऐसे रखना है और सुई अंदर डाल देनी है। फिर इस तरीके से प्लेट डालनी है, छोटी छोटी एक प्लेट डालनी है और एक बार सुई अंदर डालनी है इस तरीके से, तब जाके बराबर होगी हमारी कमर। ज़्यादा आएगी, बड़ी बड़ी सलवट आएगी, अंदर से बड़ी बड़ी आएगी और ऊपर से छोटी छोटी दिखानी है। देखिए इस तरीके से हमारी सलवट आ रही है, आप देखते जाइए। ये इस तरीके से दिखती है सलवट आने के बाद में, डिजाइन इस तरीके से रहती है। आप गलती से डिजाइन उल्टी नहीं रख दें। तो हमने इस तरह से सारी सलवटें लगा दी हैं। तो देखिए हमारी सलवट इस तरीके से आई है। अब हमारे 34 की कमर बन गई है इस तरीके से, देखिए ये एकदम बराबर 34 की कमर बनी है। 8 मीटर की लंबाई थी और 34 की कमर बनाई है। इस हिसाब से आपने देखा होगा कैसे सलवट डाले थे। अब हम साइड वाली सिलाई लगा देंगे, दोनों को साथ में जोड़ के यहाँ ये साइड में सिलाई लगा देंगे। तो अब हम चीन लगा देंगे। इसके लिए पहले आगे वाला फोल्ड करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगानी है और आगे से फोल्ड कर देना है चीन लगाने के लिए। अब हम घाघरे के साथ अटैच करेंगे चीन को, नेफा को। तो मैं तो एक बार में चीन लगा देती हूँ, सब कहते हैं ये गलत है आइडिया, पर मैं ऐसे ही लगाती हूँ। नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा रख देती हूँ और ऊपर की साइड में थोड़ा कम रखती हूँ और एक ही सिलाई लगाती हूँ, एक बार में चेन लगा देती हूँ मैं इस तरीके से। भाई देखो इस तरीके से रखती हूँ और चेन लगाती हूँ। आपको भी सही लगे तो इस तरीके से लगा देना, वरना आप गए सबसे लगाना, पर मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ चेन। और इस तरीके से भी मजबूत होती हैं, सब कहते हैं ये इस तरीके से देखिए ऐसी लगी है, ऊपर से ऐसी दिखती है, लगाई अब तो किसी ने अंदर की साइड से ऐसे दिखती है, थोड़ी अंदर ज़्यादा रखनी चाहिए और ऊपर की साइड में एकदम बराबर में आती है। अंदर की साइड में ज़्यादा रखते हैं तो पीछे साइड में छूटती नहीं है सिलाई। और इस तरीके से लगाते जाना है और लास्ट में कपड़ा कट कर देना है और इस यहाँ से इसे फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है। ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके सही से जमा के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऐसे जमाना है और सिलाई लगा देनी है।
देखिए इसे हमने सिलाई लगा दी है। चेन के साथ नेफा हमने इस तरीके से जोड़ा है। देखिए हमारी ये घाघरा बन के रेडी हो गया। कटारिया घाघरा कहते हैं इसे। ये हमारा कटारिया घाघरा बन के रेडी हो गया है। देखिए चेन इस तरीके से आई है। ये देखो इस तरीके से अंदर सलवटें आई है, बहुत अच्छी लगती है। तो कमेंट में बता देना हमारा वीडियो कैसा लगा है।